आप क्यों बीच में बोलते हो हर एक बात में? जब चंदन वगैरह के लिए बना रहा था तब भी बोल रहे थे हैं, और अब मैं इसके लिए बना रहा हूँ तो वो भी बोल रहे हो। चंदन को लेकर आपने क्या बात किया था? चंदन का माता पिता अभी इस दुनिया में नहीं है और आप जो है उसको बहुत गलत तरीके से उसके बारे में आप कह रहे थे। आपको तो परिवार का अहमियत क्या है, परिवार का जो प्यार है उसका अहमियत क्या आपको मालूम नहीं है। तू अपनी भाभी के साथ सेक्स कर सकता है, तू अपने सेक्रेटरी जिसको बना रखा है तूने उसके साथ सेक्स करता होगा। अगर वो बहन जो मुझे सुन रहे हो, अगर आप लोग इसके ऊपर में एक्शन लेना चाहते हो तो इसके ऊपर ले सकते हो। के आधार पे इस व्यक्ति के खिलाफ में अगर कुछ कार्रवाई अगर हो जाएगा तो ये कहीं का नहीं ठहरेगा। नमस्कार, जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह में आप सबको हमारे चैनल द लाइट पॉलिटिक्स में स्वागत करते हैं। मसीह मेरे प्रियो, जैसे कि थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। जी हां, आज मैं फिर से एक बार हमारे प्रिय अंकल सैमुअल माइकल के ऊपर में आज हम बात करने वाले हैं। और ये कितने गिरे हुए इंसान है, कितने गिरे हुए व्यक्ति है, आप इस वीडियो के माध्यम से इनको आप जान सकते हैं। सो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। और इस वीडियो में आज हम सैमुअल माइकल अंकल का कुछ ऐसे कारनामों को, करतूतों का आप लोगों के सामने दिखाएंगे जो कि आप सुन के आपको बहुत बेकार लगेगा। हालांकि बहुत लोग सुन भी चुके होंगे। तो बिना किसी देर के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने आप सभी लोगों को, मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये सैमुअल अंकल ने कुछ ऑडियो मुझे किया था और वो वहां से डिलीट कर दिए थे। अभी वो ऑडियो रिकवर हो गया। सबसे पहले वो उस ऑडियो को मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। उस ऑडियो को सुनिए, फिर देते हैं उनका जवाब। प्रेज द लॉर्ड अर्पित, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखो सिंपल तरीके से, कि आप कौन सा वीडियो बना रहे हो, क्यों बना रहे हो। हम तो कभी आपको कुछ बोलते ही नहीं है। आप क्यों मेरे काम में क्यों टांग अड़ा रहे हो यार? आप मेरे से बहुत छोटे हो, हर चीज़ में देखा जाए, एज में हो सकता है, क्वालिफिकेशन में भी जो भी होगा कम हो गया, और साथ में चैनल वाइज भी अगर देखे जाए तो मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं वैसे ही आपको आपका डिफरेंस बता रहा हूँ। तो आप अपना काम करो ना यार। मेरे को परमिशन ने किसी खास पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा होगा, आपको किसी खास पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा होगा। आप क्यों बीच में बोलते हो हर एक बात में? जब चंदन वगैरह के लिए बना रहा था तब भी बोल रहे थे हैं, और अब मैं इसके लिए बना रहा हूँ तो वो भी बोल रहे हो। कल को कोई दूसरे के लिए, मैं किसी के लिए और वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बोलोगे। तो इसलिए आपके अंदर कुछ तो एक तरीका होना चाहिए। आप अपने काम पे ध्यान दो ना यार। आप भी, आपको बनाना है तो आप भी बनाओ डैनियल राज के ऊपर। आप क्यों व्यूज बटोरने के लिए मेरे पीछे पड़े हो? तो देखा आपने यहाँ पर किस तरीके से सैमुअल अंकल कहते हैं कि मेरे ज्यादा सब्सक्राइबर है, मैं ज्यादा उम्र का हूं, मेरा एज ज्यादा है, मेरा क्वालिफिकेशन ज्यादा है। मैं ये अंकल को एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि अंकल, आपके सब्सक्राइबर्स को देखो और आपके व्यूज को देखो, और मेरे सब्सक्राइबर को देखो और मेरे व्यूज को देखो, और दोनों में आप कंपेयर करके देखो कि किसको लोग ज्यादा देखना सुनना पसंद करते हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको जितने लोग देखते हैं, जितने लोग सुनते हैं, वो सब लोग बस आपके मजे लेने के लिए आपको देखते हैं। कोई भी आपसे कुछ सीखने के उम्मीद से कोई आपको नहीं देखता है, क्योंकि सब लोगों को मालूम है कि आपका विचार, आपका चिंता क्या है और आप कितने पानी में हैं। और आप कहते हैं कि मैं आपके काम में टांग अड़ा रहा हूं, और आपको प्रभु ने किसी एक विशेष पर्पस के लिए आपको बनाया है। और विशेष पर्पस क्या है? अश्लील बातें बोलो, गालियां दो, और जो है अपने दिमाग का कचरा पूरा सब लोगों के सामने रखो। ये आपका विशेष पर्पस है। आज मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में आपका विशेष पर्पस क्या है। वैसे आपको खुद को लगता है कि नहीं आप कुछ गलत कर रहे हो, मेरी समझ में नहीं आता है, लेकिन आज के इस वीडियो से कहीं ना कहीं आपका दिमाग का जो ताला जो है खुलने वाला है। तो आप मुझे कह रहे हो कि मैं जब चंदन के ऊपर वीडियो बनाया तब भी तुम मेरे पीछे पड़ गए थे, मेरे ऊपर वीडियो बना रहे हो। अरे अंकल जी, आप एक बार जाके देखिए कि जिस समय, एक समय ऐसा था कि आपके ऊपर भी किसी ने वीडियो बनाया था और मैं जाकर आपके सपोर्ट में बात किया था। हालांकि अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस समय आपके सपोर्ट में बात करके मैंने गलत कर दिया था। ठीक है, क्योंकि आपका जो नेचर है, कोई भी आपको गाली देगा, कोई भी आपके ऊपर में वीडियोस बनाएगा। उस समय मैं गलत था और उस गलती को मैं इस समय स्वीकार करता हूं, उस गलती को मैं मानता हूं कि मैंने आपके सपोर्ट पे होकर वीडियो बनाया था। मैं सबसे पहले आपको ये एक बात बता देना चाहता हूं कि कहीं भी किसी के ऊपर में भी अगर अत्याचार होता है या फिर बाइबल के विरुद्ध में कोई भी बात मुझे दिखता है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ।
आप क्या कहते हैं कि मैं चंदन के ऊपर जब आप बात कर रहे थे तो चंदन को लेकर आपने क्या बात किया था? चंदन का माता पिता अभी इस दुनिया में नहीं है और आप जो है उसको बहुत गलत तरीके से उसके बारे में आप कह रहे थे। आपको तो परिवार का अहमियत क्या है, परिवार का जो प्यार है उसका अहमियत क्या है आपको मालूम नहीं है, इसीलिए आप जो है चंदन को भला बुरा बोल रहे थे और वहां पर मैंने आपको करारा जवाब भी दिया था। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि चंदन अगर गलत करेगा तो उसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। अब जाकर देखिए, जहां पर मुझे लगा कि भाई चंदन जो है वो थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं तो मैंने उनके खिलाफ में भी वीडियो बनाया था। बिशप विजय इमानुएल को भी मुझे ऐसा लगा कि वो कुछ गलत कर रहे हैं तो मैंने उनके खिलाफ में भी वीडियो बनाया था। ठीक है, जो भी और एक भाई है याकूब करके, टेल द ट्रूथ याकूब, उनके खिलाफ में भी कुछ बात आ रही थी और मुझे ऐसा लगा कि यहां पर कुछ गलत हो रहा है तो मैंने वहां पर वीडियो बनाया था। ठीक है, तो मैं आप लोगों की तरह मैं कोई एक बात को लेके हठीला और जिद्दी होके अपना कचरा सोशल मीडिया के सामने नहीं लाता हूं, लेकिन जहां पर मुझे लगता है कि यहां पर कुछ गलत हो रहा है तो वहां पर मैं वीडियोस बनाता हूं। तो आपका ये जो बहुत घटिया तरीके का जो आर्गुमेंट आप रख रहे हैं उसको साइड करो और अपने दिमाग में जो कचरा आप रखे हो उस कचरे को साफ करो। सो मसीह मेरे प्रियो, इससे पहले कि मैं और आगे आप लोगों के सामने कुछ चीजों को रखूं, एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैं आप लोगों को सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसी सामुएल अंकल का ही एक वीडियो क्लिप है, पहले उसको सुनिए फिर हम आगे बात करते हैं। हम लोग चले जाते हैं वहाँ पे पौलुस की पत्री में, यूहन्ना की पत्री में, इधर उधर हम धक्के खाते रहते हैं और वहाँ तो यहाँ पर इनका कहना यह है कि बस मती, मार्क, लूक, यूहन्ना जो 4 सुसमाचार है उसके अलावा सब कुछ बेकार है। पौलुस की पत्री, यूहन्ना की पत्री आप पढ़ेंगे और वहां धक्के खाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो अंकल है इनको बाइबिल का ही कदर करना नहीं आता है, ये बाइबिल को ही करप्ट बता रहे हैं। आप लोग जितने लोग इनको फॉलो करते हैं, आप लोग मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या संपूर्ण धर्मशास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से नहीं लिखा गया है? तो क्या हम किसी को छोड़ देंगे, किसी को पकड़ेंगे? और आज मैं ये जो अंकल कहते हैं कि सुसमाचार, चलो मैं सुसमाचार से ही कुछ बातें मैं आपसे कहता हूं जो कि सुसमाचार से ही कुछ बातें हैं जिसको आप गलत साबित कर रहे हो। पिछले समय में आपको मालूम है कि पास्टर डैनियल राज ने कहा कि 99% कुछ ऐसे आंकड़ा आपने दिखाया था कि उतने मसीह लोग करप्टेड है, वो लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। उसमें गलती क्या है? आप सुसमाचार में ही जाकर पढ़िए, वहां पर लिखा गया है कि बहुत सारे लोग उस समय आएंगे और कहेंगे कि मैंने तेरे नाम से चंगाइयां किया, दुष्ट आत्मा को निकाला, तेरे नाम से ये किया वो किया। प्रभु उस समय क्या कहेगा? अरे भाई चलो आओ। नहीं, प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों, मेरे निकट से दूर चले जाओ। लिखा तो है बाइबल में, लिखा है। बहुत सारे लोग चमत्कार करेंगे, चंगाइयां करेंगे। वो चमत्कार, चंगाई और ये मिरेकल ये सब कौन करता है? पास्टर, प्रचारक, बिशप जो खुद को कहते हैं वही लोग तो करते हैं ना। तो क्या वो लोग स्वर्ग जाएंगे? नहीं जाएंगे। अगर स्वर्ग पिता की इच्छा के अनुसार जो नहीं चलता है वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आपके अंदर में जो कचरा भरा हुआ है उस कचरे को हटाओ। और आप अपना ज्यादा सब्सक्राइबर दिखा रहे हो। अरे भाई, बाइबिल को आप अच्छे से पढ़ो, सुसमाचार में ही लिखा गया। कहां पे लिखा गया ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपके लिए एक होमवर्क है, आप खुद जाके ढूंढो, वरना सब कुछ मैं बता दूंगा आपको तो आप आलसी हो जाओगे। बाइबिल में क्या लिखा गया है आप जाकर सुसमाचार में ही देखो। 2 मार्ग के बारे में प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, एक चौड़ा मार्ग और एक सकरा मार्ग। तो चौड़े मार्ग का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग, और सकरा मार्ग का मतलब थोड़े लोग। ठीक है, मेरे पास ज्यादा सब्सक्राइबर है तो मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हूं, ऐसे आप खुद को कहने की कोशिश करते हैं क्या? ज्यादा लोग, 99% लोग वो नरक जा सकते हैं, 1% या 10% लोग वो स्वर्ग जा सकते हैं। यहां पर वही बातों को दर्शाया गया है। तो क्या अब बाइबिल को भी करप्ट कहेंगे? बाइबिल को भी आप गलत कहेंगे? हाँ, चौड़े मार्ग में आप बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन सकरा मार्ग में बहुत सारी चीजों को परहेज करके मसीह यीशु में जीवन बिताना पड़ेगा। तो वो सभी लोग और हे प्रभु कहने वाले हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो हे प्रभु कहने का तात्पर्य ये नहीं है, कहने का मतलब ये नहीं है कि वो मसीह है, वो बिशप है, वो पास्टर है, वो अपोस्टल है। बिल्कुल भी नहीं है। बाइबिल बताती है स्वर्ग पिता की इच्छा के अनुसार चलना है, तब जाके वो अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेगा, अन्यथा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको ये बात समझ में आएगी तभी ना। आपको तो बस कहाँ पे पॉर्न वेबसाइट हो रहा है, कहाँ पे ये, और ये खुद ही एक वीडियो में ये बता रहे थे कि मैं जाके रिसर्च कर रहा हूँ कैटेगरी। अरे भाई, वो सब तो मेरे को मालूम ही नहीं था। ये अंकल के चलते ही लोग सब बिगड़ रहे हैं और ये देख रहे हैं क्या कैटेगरी है, क्या है पॉर्न वेबसाइट, ये सब कुछ ये जो ये अंकल ने बिगाड़ के रखे हैं सबको। और पास्टर डैनियल राज जब सिखा रहे हैं, पाप को एक्सपोज कर रहे हैं, पाप के खिलाफ में, पाप के विरुद्ध में जब वो सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, तो ये अंकल जैसे शैतान को तकलीफ हो जा रहा है। आपको क्या मालूम है, सुसमाचार में ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि लिखा है व्यभिचार करना पाप है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं यदि कोई व्यक्ति
किसी स्त्री को कुदृष्टि करके देखे तो उसके साथ वो मन ही में व्यभिचार कर चुका। किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा। अब आप कहोगे प्रभु यीशु मसीह को कि देखो प्रभु यीशु मसीह का नजरिया कितना गलत है, किसी लड़कियों को देख रहा है, कोई जवान स्त्रियों को देख रहा है और उसको देख के कुदृष्टि डाल रहा है। आप तो ये प्रभु यीशु मसीह पर इल्जाम लगा दोगे। क्या प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि अगर किसी स्त्री को तुम कुदृष्टि करके देखते हो तो मन ही में उसके साथ व्यभिचार कर चुके? आप तो कहोगे अरे ये तो मन में व्यभिचार कर रहा है, मन में लोगों को देख रहा है, गलत नजरिए से देख रहा है। अब क्या आपका जो दिमाग है ना, दिमाग पूरा खिसक गया, दिमाग बिल्कुल ढीला हो गया है। और मसीह मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को कुछ वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं और उस वीडियो क्लिप देखने के बाद अगर कोई भी व्यक्ति अगर इसको सपोर्ट करता है तो आप कितने पानी में खुद समझो। कुछ वीडियो क्लिप देखिए। मेरे को तो ये डाउट होता है कि तेरे वहां पे जितनी लड़कियां काम करती हैं, तेरा उनके साथ में क्या रिलेशन होगा। तू अपनी भाभी के साथ सेक्स कर सकता है, तू अपने सेक्रेटरी जिसको बना रखा है तूने, उसके साथ सेक्स करता होगा तू। इतना गंदा गंदा बात और आरोप लगा रहा है पास्टर डैनियल राज उनकी टीम के साथ और उनके जो वर्कर्स है उनके साथ में। इतना गंदा गंदा ये आरोप लगा रहा है। अगर वो लोग पर्सनली जाके इस वीडियो के आधार पे अगर इसके ऊपर एक्शन भी लेने की कोशिश करेंगे ना तो ये व्यक्ति जेल के अंदर चला जाएगा, बिल्कुल जेल के अंदर जाएगा। पिछले समय आप सभी लोग जानते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक राजनेता है और वो किसी महिला को लेकर थोड़ी सी, ये जो सैमुअल माइकल जितना बोल रहा है ना, इतना नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा एक टिप्पणी किया हुआ था जिसकी वजह से उस नेता को जो है जेल में जाना पड़ा था। अब जाकर देखिए, आपको सारे बात पता चल जाएगा और बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम भी है। लेकिन ये व्यक्ति जो इतने गलत तरीके से अभद्र टिप्पणी कर रहा है उन महिलाओं को जो प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में आगे बढ़ते हैं और उनको लेकर इतना गलत बातें ये व्यक्ति कह रहा है। अगर वो बहन जो मुझे सुन रहे हो, अगर आप लोग इसके ऊपर एक्शन लेना चाहते हो तो इसके ऊपर ले सकते हो। और वो जो सेक्रेटरी बोल रहा है कितना गलत तरीके से, कितना गंदे तरीके से भाभी के साथ, और ये डायरेक्टली ये पास्टर डैनियल राज को डायरेक्टली ये कह रहा है, उनके फैमिली के लोगों के साथ में इसको गलत रिलेशन है बोल के ये डायरेक्टली बोल रहा है। अगर इसके आधार पे इस व्यक्ति के खिलाफ में अगर कुछ कार्रवाई अगर हो जाएगा तो ये कहीं का नहीं ठहरेगा। इसको तो अहमियत मालूम नहीं है, पत्नी का क्या अहमियत होता है, बेटी का क्या उसका अहमियत होता है, इसको कुछ नहीं मालूम है। क्योंकि हर एक व्यक्ति, ये जो हमारे जो आदरणीय अंकल है, इनको धक्के मार के वो लोग चले गए हैं क्योंकि इनके इन्हीं हरकतों की वजह से इनके साथ कोई रहना पसंद नहीं करता है। सैमुअल माइकल अंकल, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। आप समझते हो मुझे लोग प्यार कर रहे हैं, मुझे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये भ्रम में आप मत रहिए, ये धोखे में आप मत रहिए। मैं एक बात यहां पर मैं आपको कहना चाहता हूं, एक भी ऐसा यूट्यूबर, एक भी ऐसा व्यक्ति जो आपके सपोर्ट में वीडियो बना सकता है कोई? इसके आधार में क्या आपको कोई भी सपोर्ट कर सकता है? मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई एक सिंगल व्यक्ति भी आके आपके सपोर्ट में वीडियो नहीं बनाएगा। कि वो नहीं कहेगा कि सैमुअल जो कह रहा है वो सही कह रहा है। कोई एक व्यक्ति भी अगर आपके सपोर्ट में वीडियो बना के आपको सही साबित कर दे, मैं उस व्यक्ति के साथ बात करूंगा। अब दिखाओ, क्योंकि आपके जो करतूते इतने घटिया है, इतने गंदे हो आप कि आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। पिछले समय मैं गलतफहमी में पड़ के मैं आपको सपोर्ट करने का मैं कोशिश कर रहा था क्योंकि मुझे आपका बैकग्राउंड मालूम नहीं था। सो मसीह मेरे प्रियो, जितने लोग इनको सब्सक्राइब किए हुए हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप इन्हें सब्सक्राइब किए क्यों हो, क्या सीखते हो इनसे, आप इनके अंदर कौन सी बातें हैं। मैं तो इनको कहता हूं कि अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आकर एक बार बात करो, लेकिन इनके पास उतना हिम्मत नहीं है। बस ये अपने कमरे के अंदर बैठ के बस ये वीडियोस बनाते रहेंगे, क्योंकि इनके पास कोई काम धंधा नहीं है। वो यूट्यूब से बस डॉलर छापने का ये प्रयास कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि ये जो अंकल है ना, इनका थोपड़ा देख के कोई व्यूज इनके में नहीं आता है, जब तक ये थंबनेल में उलट फेर करने की कोशिश ना करें तो इनके पास कोई व्यूज आता ही नहीं है। पिछले समय बजिंदर सिंह के मामला को पकड़ लिए थे, हालांकि पहले वो बजिंदर सिंह को गलत बोलते थे, लेकिन अब उनको व्यूज चाहिए बजिंदर सिंह के नाम से, तब वो बजिंदर सिंह का जो मैटर को पकड़ना शुरू कर दिए। अब वो वाला मैटर में उनको देखना पसंद नहीं कर रहा है, तो अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये पास्टर डैनियल राज को पकड़ना शुरू कर दिए। इनको अच्छा बुरा गलत सही से कोई मतलब नहीं है, इनको बस मतलब है तो व्यूज से मतलब है। सो जितने लोग इनको फॉलो कर रहे हैं, आप देखिए, चीजों को समझिए, जांचिए, परखिए, ठीक है, और तब जाके आप एक फैसला लीजिए। और मैं तो कहता हूं इनको अभी के अभी इनको अनसब्सक्राइब करिए। इनको फॉलो करना मतलब शैतान के पीछे चलने के बराबर है। और मैं आगे क्या कहूं, इन सभी बातों को देख के आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक प्रभु आप सबका प्रदान करें। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।